देखो प्रश्नावली 9 के क्वेश्चन कहता है दो संख्या का अंतर कितना है 44। दो संख्या का अंतर 44। इनमें से छोटी संख्या y है, छोटी संख्या y, तो बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी संख्या का मान, दो संख्या का अंतर कितना है 44। दो संख्या का अंतर का मतलब माइनस, एक का मतलब प्लस, एक का मतलब प्लस, अंतर का मतलब माइनस, अंतर का मतलब माइनस। तो लिखेंगे दो पहली संख्या कैसे लिखेंगे? पहला में बड़ी संख्या बराबर कितना मान ली? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या है कि ना, छोटी संख्या। तो देखो इन्हें दे दिया है, देखो छोटी दो संख्या का अंतर है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, दोनों संख्या का अंतर है कि ना, अंतर का मतलब बीच में कुछ होना चाहिए, माइनस हो गया। अभी में दिया है छोटी संख्या y है, छोटी संख्या किधर है? इन्हें ना है, दोनों के अंतर कितना दे दिया है 44 दिया है ना, 44। अब देखो अब कैसे निकाले कहता है, तो बड़ी संख्या निकालना। तो देखो ये समझना, ये बड़ी संख्या तो है है ना, पहले से बड़ी संख्या माइनस में कची, ये माइनस लगल है, कची है y बराबर 44। बड़ी संख्या बराबर करेंगे, बड़ी संख्या बराबर माइनस में जाके प्लस 44 प्लस का है, ये कची हो गया आंसर। लेकिन इनमें कहा ए बी डी, ये हो जाएगा डी आंसर, कची हो जाएगा डी वाला आंसर हो जाएगा। समझ गया कि ना समझा? दो संख्या का अंतर का मतलब माइनस, कहेगा योगफल का मतलब जोड़ देना है। अब दूसरा प्रश्न हमें कहता है दो संख्या का अंतर अब कितना है 100 है, तो फिर मानेंगे बड़ी संख्या माइनस कची योगफल है, कची है दो संख्या का अंतर है कितना, छोटी संख्या बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना दे दिया 100, कितना दे दिया 100। इसमें से कच निकाले कहता है x, बड़ी संख्या x, तो बड़ी संख्या करने है x, अब माइनस, देखो माइनस कची है छोटी संख्या, अब बराबर क्या है 100। अब देखो अब इस छोटी संख्या को उठा के अंदर ले आएंगे, लाएंगे कि ना, तो छोटी संख्या बराबर लिखेंगे, छोटी संख्या बराबर, समझ जाए कि ना, छोटी संख्या बराबर। देखो बचिया कची x प्लस है ना के कितना, ये कची हो गया। अब आंसर किस में मिल रहा है, डी हो जाएगा आंसर, कची हो जाएगा डी है, डी में है, डी हो जाएगा आंसर। क्या तीसरा प्रश्न देखो तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली समझना है वाक्य को, कची को समझना है, जो भी सेंटेंस है उसको समझना। कहता है एक संख्या ना दो अंकों की बनी है, एक संख्या कोई भी है जो कई अंक बना है, 2 अंक के बनी है, ये सब खाली समझना है। एक संख्या 2 अंकों की बनी है, यदि इकाई स्थान पर क्या है 5 है, इकाई स्थान पर 5, तो कहता है तो कथी कहता है, तो और दहाई स्थान पर अंक है x है, दहाई स्थान पर कच्चे है, बताओ ये समझना। क्या संख्या है 2 गो अंक है, मान लो इतने पड़ी, हम कुछ मान लेते x मान लेते हैं, पड़ी प्लस करके कुछ नहीं है मान लेते हैं। इकाई किसको कहा जाता है, तो इकाई स्थान पर कौन है 5 है, तो इन्हें हम 5 रख देंगे, और दहाई स्थान पर कौन है x है। लेकिन इकाई दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है 10, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000, 1000, समझ गया कि ना। तो दहाई का मतलब क्या है, तो 10x प्लस 5 कची हो गया आंसर। यही क्वेश्चन कर रहा है और कुछ नहीं करता है, समझ गया कि ना। जो क्वेश्चन कहेगा उसी को जो आंसर देना है। अब कौन हो गया आंसर, इसमें डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी, तो 3 के डी, समझ आएगा। देखो 4 के क्वेश्चन क्या कहता है, 4 के क्वेश्चन कहता है दो संख्या का योगफल कितना है, योगफल का मतलब पता है ना, जोड़ना, योगफल का मतलब, तो लिख दे छोटी संख्या बड़ी संख्या प्लस कची छोटी संख्या बराबर क्या है, बराबर 28 है, क्या है 28। इसमें दे दिया है
बड़ी संख्या कितना दिया है एक्स, बड़ी संख्या देखो बड़ी संख्या बराबर क्या है एक्स, आई प्लस का है छोटी संख्या अब बराबर, तो छोटी संख्या बराबर करेंगे छोटी संख्या बराबर, अच्छा ये एक्स रहेगा प्लस है ना के, ये कच हो गया आंसर हो गया इसमें। पांचवा प्रश्न कहता है पिता की उम्र, पिता की वर्तमान आयु है ना अभी चल रहा है, पिता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु 54 है, कचिए पिता की उम्र पिता की वर्तमान आयु है ना पुत्री की आयु से कै गुना है 4 गुना है, कै गुना 4 गुना। लिखेंगे पिता की उम्र बराबर एक्स, पिता की उम्र मान लेते हैं अभी नहीं पता है कितना है एक्स, अब पुत्री है हाँ तो पुत्री चाहे पुत्री कहां से आया है सब एक जगह से आया है। प्रश्न कहता है इतना तो मान लिया, अब कहता है पुत्री की आयु से कै गुना है 4 गुना है, तो एकरा से कै गुना हो जाएगा 4 गुना, तो 4x हो गया ना। अब कहता है 4 गुना हो गया, तो यदि पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद मतलब प्लस हो जाएगा, पहले कहेगा था माइनस, आगे जाने वाला है तो प्लस जोड़ेंगे कि नंबर में, तो कची कर देंगे जोड़ देंगे, अभी कची हो गया आंसर। छठा प्रश्न है ये 7 तक जाएंगे। देखो क्वेश्चन कहता है 7 का 6 में कहता है भिन्न है, कची है भिन्न जानता है कि ना जानता है, माना कि भिन्न कची होता है एक्स बटा वाई, मान लेते हैं एक्स बटा वाई, बटा में होता है भिन्न, बटा में। अब देखो ये समझिए जो कहेगा क्वेश्चन वही करना है, एक्स वाई हर है कची है एक्स वाई अंश है, उसमें हर में एक जोड़ा जाता है, अंश ऊपर है नीचा कची है, ऊपर कची है अंश नीचा है, तो नीचे का हर में क्या जोड़ दिया जाता है एक, तो कची हो गया आंसर हो गया।